ब्लडी मेरी की कहानी आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर 3 बार ब्लडी मेरी कहेंगे तो शीशे में आपको एक औरत दिखेगी। अगर आपने उससे यह कह दिया कि आई स्टॉल योर बेबी, जिसका मतलब है मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया है, तो शायद ही आप जिंदा बचे। तो क्या है ब्लडी मेरी की कहानी? क्या यह कहानी सच्ची है? जी हाँ, यह कहानी सच्ची है। ब्लडी मेरी का जिक्र इतिहास के पन्नों में मिलता है। ब्लडी मेरी इंग्लैंड की रानी थी जिसका नाम मेरी ट्यूडर था। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष दलवी और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे हर्ष ब्रेन बूस्टर चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप ब्लडी मेरी को बुलाना चाहते हैं तो डेविल शावर यानी शैतानी घड़ी, जो रात के 2:33 से 3:33 का समय होता है, रूम की सारी लाइट बंद कर दो। उसके बाद मोमबत्ती लेकर शीशे की तरफ चलकर 3 बार ये कहो कि ब्लडी मेरी आई स्टॉल योर बेबी, तो कहते हैं कि वो आपके सामने आ जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि उस शीशे में आपको किसी महिला की आकृति भी दिखाई देगी जिसकी आंखों से खून निकल रहा होता है और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ होता है। अगर आपने कहा कि आई स्टॉल योर बेबी, तो शायद ही आप बच सके। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे की आखिर कहानी क्या है? तो आज की इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। आपने यूट्यूब पर कई बार अलग अलग वीडियो देखे होंगे। कोई यूट्यूबर उसके बारे में कुछ अलग कहानी बताता है तो कोई यूट्यूबर और कुछ अलग कहानी बताता है। लेकिन दोस्तों, मैंने कई बार गूगल और कई पुस्तकों से रिसर्च करके उसके बारे में कुछ पता किया है। तो आज की वीडियो में उसकी सच्ची कहानी क्या है, यह हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा और अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। इंग्लैंड के राजा थे हेनरी एल, जिनकी 2 बेटियां थी, एलिजाबेथ और मैरी। राजा मैरी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। महल में नौकर होने के बावजूद मैरी को सारा कामकाज करना पड़ता था। मैरी ने कभी अपने पिता को उल्टा जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थी उसके पिता इंग्लैंड के सबसे शक्तिशाली आदमी है। एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। मैरी सबसे बड़ी लड़की थी, इसलिए कुछ दिनों बाद मैरी को रानी बना दिया गया। 37 साल बाद मैरी ने आजादी का अनुभव किया। अब उसकी लाइफ बहुत मजेदार हो गई थी। लेकिन उस समय इंग्लैंड में एक बड़ी समस्या चल रही थी। उस समय पूरा इंग्लैंड 2 धर्मों, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में बटा हुआ था। मैरी चाहती थी कि सभी धर्म को एक माना जाए, लेकिन प्रोटेस्टेंट ही रहना चाहते थे और कैथोलिक कैथोलिक ही। जो मैरी की बात नहीं मानता था, उसे मैरी जिंदा जला देती थी। मैरी को सभी लोग नापसंद करने लगे। कुछ लोग कहने लगे थे कि मैरी खून से नहाती है। उन लोगों का कहना था कि मैरी के ऐसे करने के पीछे यह कारण भी है कि इसके वजह से मैरी हमेशा के लिए जवान रहना चाहती है। कुछ लोग तो उसे डायन करार भी देने लगे थे। मैरी की शादी हो गई और वह मां बनने वाली थी। पूरे इंग्लैंड में यह खबर फैल गई। सभी रानी के मां बनने से खुश थे। आखिर कोई तो रानी के बाद राजा बनेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद ही रानी का पेट पहले जैसा हो गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था। रानी ने तांत्रिकों से पूछा तो उन्होंने बताया, इतने दिनों से कोई और नहीं बल्कि एक भूत रानी के पेट में निवास कर रहा था। इंग्लैंड के लोग पहले ही रानी को नापसंद करते थे। इस घटना के बाद वह रानी को शापित मानने लगे। कुछ दिनों बाद फिर से रानी ने गर्भ धारण की और रानी की मृत्यु हो गई। तो आप आई स्टॉल बेबी का मतलब इस कहानी से समझ ही गए होंगे। तो क्या आप 2:33 से लेकर 3:33 के बीच शीशे के सामने खड़े होकर 3 बार ब्लेडी मेरी और आई स्टॉल योर बेबी बोलेंगे, या फिर बोलना पसंद करेंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? तो मिलते हैं दोस्तों कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस और अमेजिंग स्टोरी के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल के साथ आखिरी तक।